अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 12 की लेक्चर 23-24 की वीडियो 4 पे आ गए हैं और इसमें हम देखेंगे कि हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उसमें से आवर मिनट सेकंड एक्सट्रैक्ट करके एक क्लॉक की शक्ल में से कैसे शो कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो मैं वेब पेज के ऊपर क्लाइंट साइड का हम जो कोड लिखेंगे जो कि ब्राउज़र से एक्सिक्यूट होगा। जब ये पेज कॉल होगा तो ब्राउज़र विल एक्सिक्यूट द कोड एंड शो द टाइम। तो ब्राउज़र किसका टाइम शो करेगा? क्लाइंट मशीन का, क्योंकि कोड क्लाइंट साइड पे एक्सेस होगा, एक्सिक्यूट होगा। क्योंकि हम क्लाइंट साइड कोड लिख रहे हैं तो ब्राउज़र एक्सिक्यूट करेगा, तो ब्राउज़र क्लाइंट साइड पे चलता है। तो जो भी क्लाइंट मशीन पे टाइम होगा वो डिस्प्ले कर देगा। टाइम ही नहीं, वो आपकी क्लॉक रोटेट कर रही होगी, एक डिजिटल क्लॉक शो करेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि टाइम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा उसमें। तो हम इस कोड को समझते हैं कि इसको कंट्रोल एस करके पहले चेक कर लें कि ये देखें, ये आपका ये टाइम शो कर रहा है। तो हर सेकंड के बाद ये आपका जो टाइम है वो रिफ़्रेश हो रहा है। तो हम इस पर्पज़ के लिए दो फंक्शन बनाए हैं जो कि एक टाइम को उठाएगा और फिर उसमें अपडेट करता जाएगा, और टाइम को के पैरामीटर जो हैं और मिनट सेकंड को चेक भी करेगा कि वो सिंगल डिजिट हैं या वन डिजिट हैं। तो टाइम कब शो होगा? जैसे ही पेज ब्राउज़र को मिलेगा तो आपका ब्राउज़र पेज के कोड को एक्सिक्यूट करेगा। तो जैसे ही पेज की बॉडी लोड होगी तो हम ये फंक्शन कॉल करा देंगे जिससे वो क्लाइंट साइड का टाइम जो है वो उठाएगा और पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पेज के लोड के ऊपर ही, बॉडी के लोड के ऊपर ही हम कोई इवेंट परफॉर्म कर दें, तो हम बॉडी का ऑन लोड का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे फॉर द ऑन लोड इवेंट। तो जैसे ही पेज की बॉडी लोड होगी ब्राउज़र पे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। किस मदद से? इस ऑन लोड के एट्रीब्यूट की मदद से। तो ये एट्रीब्यूट ऑन लोड का इवेंट कब कॉल होगा? जैसे ही पेज की बॉडी ब्राउज़र पे, जैसे पेज ब्राउज़र को मिलेगा। इसका क्या मतलब ये? स्टार्ट टाइम का फंक्शन कॉल हुआ। स्टार्ट टाइम का फंक्शन के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है? डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इट्स अ विदाउट पैरामीटर। तो हमने कहा जब ये पैरामीटर के विदाउट होगा तो ये करंट डेट एंड टाइम लेके आएगा जो सिस्टम पे होगा। तो अभी डेट और टाइम क्या है? 12 मई और 12 मई 2020 और टाइम हुआ है 11:35। तो 11:35 मिनट 35 ही उठाएगा, सेकंड जो हुए होंगे वो उठाएगा, और जो आवर उठाएगा वो 23 उठाएगा। ठीक है। तो इस टुडे के ऑब्जेक्ट जो कि डेट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या आ जाएगी? करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। अब इस टुडे में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट करना है? आवर, मिनट एंड सेकंड, क्योंकि आपकी जो घड़ी है वो आवर, मिनट और सेकंड के ऊपर मुश्तमिल होती है। उससे ये तीन वैल्यू चाहिए। तो हम टुडे के साथ गेट आवर का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे जो कि इस टुडे के अंदर पड़ा हुआ आवर, मिनट, सेकंड और डेट में से आवर एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या आपको रिटर्न करेगा? 23। तो इस आवर में 23 आ जाएगा। इसी तरह से गेट मिनट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिनट्स क्या आ जाएंगे? 35। और सेकंड जो हुए हैं वो 5 हुए हैं, तो एस में क्या आ जाएगा? सेकंड्स। अब हम चेक हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आवर जो क्लॉक है उसमें जो वैल्यूज़ है ना, वो जो वैल्यू सिंगल डिजिट में आए वो डबल डिजिट में शो हो।
लेट से अगर 12 के बाद 1 बजेगा तो यहाँ तो 1 शो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं 1 ना शो हो, 2 ना शो हो, लिखे 01 या 02। इस तरह से अगर मिनट सिंगल डिजिट में है, 7 मिनट हुए हैं, तो जस्ट 7 ना नज़र आए, वो 07 नज़र आए। तो इस पर्पज़ के लिए हमने चेक करना है कि आपका जो आवर, मिनट और सेकंड है वो हमने एक फंक्शन को देने हैं, जो फंक्शन चेक करेगा कि वो वैल्यू सिंगल है या डबल है। तो कौन सी वैल्यू डबल होती है, जो 10 से कम होती है। तो ये हमारी लॉजिक है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको हमने कॉल किया और पैरामीटर में क्या दिए, पहले आवर को चेक करेगा, आई को क्या पास होगा 23 लेस देन 10 नहीं है, यानी कि ये डबल डिजिट है, तो उसके साथ 0 कनकैट नहीं करेगा और उसी तरह से आई रिटर्न हो जाएगा। मतलब क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे एच के अंदर 23 ही रिटर्न होगा। इसी तरह से मिनट को पास करेंगे इस फंक्शन को और चेक करेंगे कि यह सिंगल डिजिट तो नहीं है। अगर सिंगल डिजिट होगा तो उसमें 0 कनकैट हो जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो उसी तरह से ही वही फिगर रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें भी 35 आ गया। सेकंड को चेक करने के लिए हमने इस फंक्शन को पास किया, तो सेकंड कितने थे 5 लेस देन 10, यस 5 लेस देन 5 इसका मतलब 5 सिंगल डिजिट है, तो 0 कनकैट कर देंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 05 रिटर्न आई। तो अब आई जब रिटर्न, ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा 05 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 05 रिटर्न करेगा। अब हमारे पास ये एस के अंदर क्या आ जाएगा 05। तो हमने सिंगल डिजिट में वैल्यू शो नहीं करनी, 05 में शो करनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ एक फंक्शन कॉल हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मीन्स द करंट डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन है। हम एलिमेंट को उसकी ID से गेट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय ID का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने ये टाइम जो है ये शो करना है किसी एलिमेंट को। वो एलिमेंट क्या है, वो एक डिव एलिमेंट है। ये बॉडी के अंदर पेज के ऊपर कोई जगह तो होगी ना जिसमें हमने टाइम को शो करना है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे ये टाइम शो हो रहा है। ये अगर आप देखें पेज के ऊपर ये डिव है, डिव के अंदर टाइम शो हो रहा है। डिव का बॉर्डर नहीं लगा हुआ इसलिए आपको डिव नज़र, बॉर्डर हमने नहीं दिया हुआ इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे बॉर्डर दे दें तो बॉर्डर आ जाएगा डिव का। तो उसकी ID हमने दे दी TXT। इनर HTML क्या होता है, अभी इसका इनर HTML कुछ भी नहीं है। या हम इसे कहते हैं इनर में डॉट 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 है। ये HTML है और ये क्या है उसका इनर HTML है। अभी उसका इनर HTML क्या है डॉट डॉट डॉट। हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट को एक्सेस करें डॉक्यूमेंट पार्ट से। एक्सेस कैसे करें, उसकी ID से। डॉक्यूमेंट के ऊपर से एक एलिमेंट एक्सेस करो जिसकी ID TXT है। तो कौन सा एलिमेंट गेट होगा, ये वाला एलिमेंट। उसका जो इनर HTML है वो हम क्या करें, रिप्लेस करें किससे, डेट और मिनट सेकंड से। तो ये उसका जो इनर HTML है जो डैश 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 लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, और मिनट सेकंड। मतलब कि यहाँ पे डिव के अंदर क्या शो होगा, और मिनट एंड सेकंड, जो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इनर HTML में। तो इनर HTML इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक हो गया, तो टाइम शो हो जाएगा। अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी होगी तो इट विल शो जस्ट टाइम। ये देखिए मैंने कमेंट किया, इसे चेक करते हैं। ये देखिए ये जस्ट टाइम शो कर रहा है करंट। एक दफ़ा उसने टाइम उठाया और शो कर दिया, लेकिन हमें जस्ट टाइम नहीं शो करना, हमने क्या शो करना है कि हर सेकंड बाय ये टाइम चेंज होता रहे। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट का। सेट टाइम आउट के फंक्शन क्या करता है, ये पैरामीटर में फंक्शन ही लेता है। मीन हम चाहते हैं कि वो इस फंक्शन को कॉल करता रहे। कौन से फंक्शन को, स्टार्ट टाइम को हर सेकंड के इंटरवल के बाद। तो 1000 से क्या मतलब 1 सेकंड।
तो पहला पैरामीटर क्या है इसका, सेट टाइम आउट फंक्शन का स्टार्ट टाइम ये वाला फंक्शन कॉल करेगा हर 1 सेकंड के बाद। कंट्रोल फिर यहाँ पे जाएगा, फिर डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वो आवर लेगा, मिनट लेगा, सेकंड लेगा, फिर वो चेक करेगा, सिंगल डिजिट डबल डिजिट में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके यहाँ पे और मिनट सेकंड की वैल्यू अपडेट होंगी और क्या हो जाएंगी, इसको असाइन हो जाएंगी किसको, इनर एचटीएमएल को। किसके इनर एचटीएमएल को, डिव के इनर एचटीएमएल को, मतलब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर ये फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा 1 सेकंड के नोट से। इस तरह से ये फंक्शन कॉल होता रहेगा हर सेकंड के वक्फे से और कभी रुकेगा ही नहीं जब तक कि आपका पेज क्लोज नहीं होता। तो इस तरह से आपका टाइम डिस्प्ले होता रहेगा। तो मीन्स सेट टाइम, यहाँ पे एक नया फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं कि हमने अगर एक ख़ास इंटरवल से किसी फंक्शन को कॉल कराना है तो सो आपको ये टाइम का कोड समझ आ गया होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, मैथ ऑब्जेक्ट के साथ हम उसे देखेंगे जावास्क्रिप्ट को। अल्लाह हाफिज़।